को नमस्कार, वेलकम। तो आज अपने जियोग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना अक्षांश और देशांतर। तो आज अपने अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े। ठीक है। अक्षांश, अक्षांश यानी अक्ष का अंश। ठीक है। तो किसी भी स्थिति को जानने के लिए अपने दो मापक होते हैं, एक तो खगोलिक स्थिति और दूसरी भौगोलिक स्थिति। यानी कि किसी भी स्थिति को निर्धारण करना तो उसके दो अपने पास मापक है, एक तो खगोलिकीय है और दूसरी है भौगोलिकीय। खगोलिकीय स्थिति में अपने इसका जो मापन करते हैं, इसमें जैसे अलग अलग मापक है, जैसे पार्शिक है, प्रकाश वर्ष है ना। तो इसमें अक्षांश और देशांतर से निर्धारण किया जाता है। इसमें अक्षांश और देशांतर से निर्धारण करते हैं। और भौगोलिक स्थिति यानी कि किसी भी देश का भूखंड, भूस्थल या जल राशि, उसको अपने भौगोलिक स्थिति के आधार पे माप सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है अभी अक्षांश होता क्या है, यानी कि नॉर्मल जो अपने कह देते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर वृत्त पे या मानचित्र पे खींची गई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ठीक है। तो आज अपने थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि अक्षांश बनता कैसे है। ठीक है। तो इसके बारे में अपने जानेंगे, अपनी सीधा रट्टा नहीं लगाएंगे कि अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश होता है जो ग्लोब या अपने मानचित्र कह सकते हैं, ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरियां, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। उत्तर से दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरियों को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब ये कोणीय दूरियां कैसे बनती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपने एक अपने एग्जांपल पढ़ते हैं कि जो अपना ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा ये पृथ्वी के सदैव उत्तर में स्थित रहते हैं। पृथ्वी के सदैव उत्तर में स्थित रहते हैं। देखिए ये अपने को उत्तर में दिखाई देता है। अगर अपने इसको वास्तव में देखें, मान लीजिए ये अपना गोला और ये बिल्कुल पृथ्वी के सापेक्ष होता है, बिल्कुल पृथ्वी के क्या होता है, सापेक्ष हमेशा स्थिर रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके ये सापेक्ष दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है। अगर विपरीत दिशा में घूर्णन करता है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। ठीक है। लेकिन ये पृथ्वी के सदैव क्या करता है, सापेक्ष घूर्णन करता है। अब अपने को कोणीय दूरियां कैसे निकालेंगे और अक्षांश रेखाएं बनेंगी कैसे। देखिए अक्षांश रेखाएं अगर अपने सिंपल बोले तो एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन काल्पनिक रेखा में इसमें आधार कैसे बना। तो जब जो ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि इसको 90 डिग्री कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव को भी क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। जब ध्रुव तारे का प्रकाश 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है तो इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है। इस आपतन कोण जैसे जैसे अपने उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर यानी कि दक्षिण की ओर आएंगे तो आपतन कोण का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। कैसे, यानी कि ये 90 डिग्री प्रकाश यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम। ठीक है। ये प्रकाश धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यानी कि नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से अपने अक्षांश का निर्धारण करेंगे। जैसे अपने उत्तर से दक्षिण की ओर रहेंगे तो आपतन कोण मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जितने डिग्री पे आपतन कोण बनेगा, जितने डिग्री पे आपतन कोण बनेगा उसको उतनी डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। उसको उतनी डिग्री क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे।
या आपने कहेंगे उसको अक्षांश कहेंगे। एक बार अपने रेखा की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ध्रुव तारे का जो प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे पड़ा 90 डिग्री पे पड़ा, तो आपतन कोण का मान कितना था 90 डिग्री। यही प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पे पड़ा तो इसका मान कितना था 90 डिग्री। अब जब अपनी दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे तो मान बढ़ेगा, सॉरी मान क्या होगा धीरे धीरे कम होगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो मान भी क्या होगा कम होगा, ठीक है। और बीच में इसमें जब ये प्रकाश बिल्कुल पृथ्वी के सापेक्ष यानी कि समांतर क्षैतिज रूप में पड़ेगा, और यहां पे इसको नाम क्या दिया गया, यानी कि यहां पे जो प्रकाश है जो आपतन कोण का मान है वो बिल्कुल 0 डिग्री है। आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बीचों बीच 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा गया, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा गया। दोबारा फिर देखिए कि कोणीय दूरियां क्या है, कि उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरियां क्या है। जब ध्रुव तारे का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे पड़ा 90 डिग्री पे, और यही प्रकाश दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे आपतन कोण का मान बना, और आपतन कोण का मान धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश नीचे की ओर आया तो इसका मान कम होता गया, इसका मान कम होता गया, और जहां पे ये प्रकाश पृथ्वी पे टकराया और जितने डिग्री का कोण बना उसको उतनी डिग्री अक्षांश बोला गया। और ये जब ये पृथ्वी के बिल्कुल सापेक्ष क्षैतिज में आया तो इसको 0 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है, इसका नाम 0 डिग्री कैसे पड़ा और इसका 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री साउथ कैसे पड़ा। ओके, क्लियर हो गया होगा भी अक्षांश क्या है, क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट कोणीय दूरियां देखेंगे भी कितनी डिग्री कोणीय दूरियां और कहां पे बनती हैं। इससे पहले अपने भूमध्य रेखीय व्यास यानी कि जो 0 डिग्री रेखा देखनी, जो 0 डिग्री अक्षांश कह दी इसको, इसी को क्या नाम दे दिया भूमध्य रेखा नाम दे दिया, भूमध्य रेखा। इसी को अपने विषुवत रेखा कहेंगे, ये इसी को 0 डिग्री रेखा कहेंगे, जिसने पूरे गोलार्ध का 2 भागों में बांट दिया। इसको तो नाम उत्तरी गोलार्ध दे दिया और इसको दक्षिणी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध दिया गया, ठीक है। अब अपने देखेंगे कि पृथ्वी का जो पृथ्वी पर 0 डिग्री रेखा है इसका व्यास कितना है, भूमध्य रेखा व्यास, तो ये अपने को ध्यान में रखना है 12,755.6 किलोमीटर, 12,755.6 किलोमीटर। अगर अपने बात करें ध्रुवीय व्यास की, ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास इससे कम होगा। क्यों कम होगा कि यहां पे इसका उभरा हुआ भाग है 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे, तो इसका मान क्या होगा ध्रुवीय का कम होगा। तो ध्रुवीय का मान लिखो आप 12,712 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर। और यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है। तो अंतर है जो 43 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, 43 किलोमीटर का। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना है अंतर है 43 किलोमीटर। किसमें, व्यास में, भूमध्य रेखा व्यास और ध्रुवीय व्यास में दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अक्षांशों की कोणीय दूरियां, यानी कि इन अक्षांशों के बीच में कोणीय दूरियां कौन कौन सी। अक्षांशों की कोणीय दूरियां, अब कोणीय दूरियां ज्ञात करने के लिए अपने को पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि पता होनी चाहिए, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि पता होनी चाहिए। तो पृथ्वी की
ध्रुवीय परिधि। देखिए वो व्यास था, ये क्या है, परिधि। तो यहां से बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन बन सकते हैं कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है। तो 40,008 किलोमीटर है। कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। ये पूरी पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। अगर अपने बात करें एक गोलार्ध की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें, एक गोलार्ध की बात करें, तो इसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 20,004 किलोमीटर। 20,004 किलोमीटर, 20,004 किलोमीटर। अगर अपने से पूछे कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में दूरी कितनी है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में दूरी कितनी है, तो इसकी आधी हो जाएगी 10,002 किलोमीटर। 10,002 किलोमीटर 0 से 90 डिग्री के बीच में। ये कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में लागू होगी। अब अपने से क्वेश्चन आ जाए कि एक अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है। ये तो अपने पढ़ी है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कुल दूरी कितनी है, तो 10,002 किलोमीटर। अगर पूछे एक गोलार्ध की परिधि कितनी है, तो 20,004 किलोमीटर। पूरी पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो 40,008 किलोमीटर। ठीक है। अब अपनी एक डिग्री अक्षांश की बात करें, एक डिग्री अक्षांश की, तो 10,000 भाग 90 हो जाएगा। तो इसका जो अपने पास में आंसर आएगा वो 111.13 किलोमीटर। 111.13 किलोमीटर। अब ये तो एक डिग्री अक्षांश में, और एक डिग्री अक्षांश में कितने मिनट होते हैं? 90 मिनट होते हैं। ठीक है। तो अगर अपने से पूछे एक मिनट में कितनी है, एक मिनट में, तो एक मिनट में 111.13 इंटू 60 डिग्री या मिनट का साइन दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1.86 किलोमीटर। 1.86 किलोमीटर। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर पूछे एक 60 सेकंड में दूरी कितनी है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एक सेकंड की बात करें तो अपने। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, डबल साइन करेंगे इसको, तो इसका आंसर होगा 0.031 किलोमीटर। अगर पूछे मीटर में कितनी है, तो 31 मीटर है। कितनी है? 31 मीटर। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। और एक गोलार्ध की परिधि कितनी हो जाएगी? 20,004 किलोमीटर। और 0 डिग्री से 90 डिग्री, या तो नॉर्थ की बात कर ले या साउथ की, ठीक है, दोनों में से कोई मर्जी ले लो, दोनों बराबर होगी। ठीक है। तो इसकी कितनी होगी? 10,002 किलोमीटर। अब अगर पूछे एक डिग्री अक्षांश में कितनी दूरी है, तो 111.3 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। और एक मिनट में पूछे तो 1.86 किलोमीटर। अगर एक सेकंड में पूछे तो 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर। ये दोनों, चाहे इसको साउथ में रख लो, चाहे इसको नॉर्थ में रख दो, चाहे उत्तरी अक्षांश की बात कर लो या दक्षिणी अक्षांश की, या उत्तरी गोलार्ध की बात कर लो या दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लो। ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट, ये अपने पढ़ी इसकी कोणीय दूरियां। अब अपने पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अब आ रही है बारी अक्षांश रेखाओं की। ठीक है। रेखा, अक्षांश रेखाएं, तो अपने को पता है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब अपनी बात करेंगे कि पूरे गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं, पूरे गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं। ठीक है।
आपने पढ़ा था कि जो ध्रुव तारे का प्रकाश 90 डिग्री पे, तो उसको 90 डिग्री कह दिया, और दक्षिण में भी 90 डिग्री, और 0 को 0 डिग्री कह दिया, ठीक है। अब यहां से अपने से क्वेश्चन आएगा कि पूरे गोलार्ध में, यानी कि पूरी ग्लोब पे या मानचित्र पे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी। अब यहां पे कईयों को डाउट होगा कैसे, उन्होंने 181 पढ़ रखा, कितना 181, जो भी गलत है। कैसे गलत है कि ये तो दोनों को बिंदु निर्धारित किया गया, जो प्रकाश पड़ा था 90 डिग्री पे, ये तो दोनों बिंदु है, दोनों के बिंदु है, और ये भी क्या दोनों, ये भी बिंदु है, यानी कि 90 और 90 में से माइनस कर दो एक एक, तो 89 बच गए, 89 और 89, और प्लस में अपने को 0 डिग्री और जोड़ने, प्लस में 0 डिग्री, तो इनकी कुल संख्या 179 हो जाएगी। कुल अक्षांश कितने हैं 179, ये दोनों बिंदु है, 181 नहीं होगा, ये दोनों के बिंदु है, ठीक है। इनको बिंदु निर्धारित किया गया, न कि अक्षांश रेखा, न कि अक्षांश रेखा। ओके, क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। 179 है, कितने हैं 179। ओके, नेक्स्ट अक्षांश रेखाएं होगी। अब अपनी बात करेंगे अक्षांश रेखाएं। अब अपने को पता है कि अपनी पृथ्वी है जो, वो 23.5 डिग्री अक्ष पे के झुकी हुई, या 23.5 डिग्री मिनट में अगर लिख दें तो अपने, ठीक है, अपने अक्ष पे झुकी हुई, ठीक। तो 23.5 डिग्री रेखा को उत्तरी गोलार्ध में, अगर बात करें अपने उत्तरी गोलार्ध की, 23.5 डिग्री, और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में देखें अपने। उत्तरी गोलार्ध में तो इसको कर्क रेखा कहा गया, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो मकर रेखा। क्लियर। अब अपनी इन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कर्क रेखा, अक्षांश रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन, कि अब अपने बात करते हैं 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा की लंबाई का क्वेश्चन काफी बार है कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी। तो भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर है। किसकी लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई, ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई। और इस पे स्थित देशों का अगर अपने से पूछा जाए तो जैसे ब्राजील फेमस है, तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि कौन सा देश भूमध्य रेखा पे स्थित है, तो ब्राजील। और कौन सी विश्व की झील है जो भूमध्य रेखा पे स्थित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अगर झील का पूछा जाए तो विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है जो भूमध्य रेखा पे स्थित है, विक्टोरिया झील, ठीक है, जिसके नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, ध्यान रखें। अब अपनी बात करते हैं 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, और इसका नाम दिया गया कर्क रेखा, इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसको नाम क्या दिया गया है, कर्क रेखा, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन, इसमें देशों का क्रम पूछा जा सकता है भी कौन कौन से देश कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक है। नॉर्मली यानी कि अपने भारत की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत के कौन से राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। अगर अपने देशों की बात करें कौन से, तो आपने जैसे हवाई सुना होगा, मैक्सिको सुना होगा, ठीक है, अल अजीजिया सुना होगा, ठीक है, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, ठीक है। तो ये देश कौन सी रेखा पे स्थित है, कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 23.5 डिग्री
साउथ यानी कि इसको नाम दिया गया मक्का रेखा। कौन सी रेखा? मक्का रेखा। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा देश जो 0 डिग्री रेखा और मक्का रेखा दोनों पे स्थित है, ऐसा देश जो 0 डिग्री रेखा और मक्का रेखा दोनों पे स्थित है, तो ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ये भी ध्यान में रखना है कि ये 0 डिग्री रेखा और मकर रेखा पे स्थित है ब्राजील। ठीक है, तो ये अपनी कर्क रेखा और मकर रेखा और 0 डिग्री रेखा थी। अब अपने कुछ अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ स्थितियां पढ़ेंगे, जैसे 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर। ये क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अपनी 21 जून की। 21 जून को जो सूर्य की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है। 21 जून को सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि 21 जून को सूर्य कहां होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। और कौन सी रेखा पे चमकेगा? अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो कर्क रेखा पे चमकेगा, कर्क रेखा पे चमकेगा। और कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो ध्यान रखना, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब ये कर्क रेखा पे चमकता है 21 जून को, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। और कर्क रेखा पे जब ये 21 जून को चमकता है तो सबसे गर्म दिन कहा जाता है। सबसे गर्म दिन की जो संज्ञा है वो 21 जून। किसको? 21 जून को। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान में रखना। और जब ये 22 दिसंबर, एक तारीख है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को जो सूर्य की स्थिति है ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। 22 दिसंबर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। क्लियर? तो कौन सी रेखा पे चमकेगा? मकर रेखा पे। कौन सी रेखा पे चमकेगा? मकर रेखा पे चमकेगा। और यहां पे भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। ठीक है, अब जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है, तो इसको एक विशेष नाम दिया गया, अध सौर बिंदु या अध है सौर बिंदु। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अध सौर बिंदु या अध सौर बिंदु, इसको विशेष नाम दिया गया। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहीं से क्वेश्चन और बन सकता है, क्या कि जो सूर्य एक दिन में या 24 घंटों में, सूर्य एक दिन में या 24 घंटों में कितने डिग्री मिनट अक्षांश की यात्रा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक दिन की बात हो या 24 घंटों की बात हो तो 16 मिनट अक्षांश की यात्रा करता है। 16 मिनट अक्षांश की यात्रा करता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछे एक माह में कितने डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है, कितने डिग्री, अब मैं डिग्री बोल रहा हूं न कि मिनट। मैंने पहले 16 मिनट अक्षांश बोला था, अब मैं 1 डिग्री बोल रहा हूं, डिग्री बोल रहा हूं, डिग्री। तो एक माह में अगर बात हो, एक माह में तो 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। कितनी डिग्री की? 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। ध्यान रखना, कभी भी सूर्य एक दिन की अगर बात हो तो किसी पे भी लंबवत नहीं चमकेगा, उसकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि 16 मिनट का परिवर्तन आएगा एक दिन में, कितने
टाइम का 16 मिनट का। और एक माह की बात हो तो 8 डिग्री अक्षांश ऊपर या नीचे की ओर आएगा। 8 डिग्री अक्षांश ऊपर या नीचे की ओर आएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपने पढ़ेंगे तापीय भूमध्य रेखा। ये क्या होती है? तापीय भूमध्य रेखा। इसमें भी दो कंडीशन आती है, एक तो 21 मार्च की और एक 23 सितंबर की, ठीक है। 21 मार्च वो अपनी 21 जून पड़े, ध्यान रखना वो 21 जून था, और 23 सितंबर। जब सूर्य कहां से लौटेगा, मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध से लौट रहा है, उत्तरी गोलार्ध से यहां से नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे की ओर आएगा तो 21 मार्च को कौन सी रेखा पे चमकेगा? 0 डिग्री रेखा पे, ध्यान रखना, या भूमध्य रेखा पे। 0 डिग्री कह दे, 0 डिग्री अक्षांश कह दे, भूमध्य रेखा कह दे, विषुवत रेखा कह दे। ये कंडीशन काफी बार पूछी गई है कि 21 मार्च को सूर्य कौन सी रेखा पे चमकता है, और पहला ऑप्शन होता है कर्क रेखा। पहला ऑप्शन होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा पे 21 जून को चमकता है लंबवत। कर्क रेखा पे 21 जून को चमकता है लंबवत। और अगर बात हो 21 मार्च की तो भूमध्य रेखा पे चमकेगा। जब ये भूमध्य रेखा पे चमकता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो इसको तापीय भूमध्य रेखा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। जब सूर्य दक्षिण से लौटता है, दक्षिण से लौटेगा तो 22 सितंबर को कौन सी रेखा पे चमकेगा? भूमध्य रेखा पे चमकेगा। कौन सी रेखा पे चमकेगा? भूमध्य रेखा पे चमकेगा, ठीक है। और यहां पे भी क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जब ये 21 जून को भूमध्य रेखा पे चमकता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? अपतन कोण का मान कितनी डिग्री? और 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पे चमकेगा और इसके कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? अपने कर्क रेखा पे पढ़ा था 90 डिग्री बनाता है। कर्क रेखा कितना बना रहा था? 90। तो भूमध्य रेखा पे कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। कितने डिग्री बनाएगा? दोनों पे 0 डिग्री कोण होगा। ध्यान, आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। इनकी भूमध्य रेखा है, बिल्कुल इसके क्या आ जाएगा? सापेक्ष आ जाएगा। बिल्कुल क्या आ जाएगा? इसके सापेक्ष। तो 0 डिग्री का मान होगा यहां पे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थी अपनी तापीय भूमध्य रेखा, ठीक है। अब अपनी कुछ स्थितियां पढ़ेंगे, इसमें कोण की स्थितियां पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन? अब मैं दोबारा 21 जून लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ये कारण, ठीक है। 21 जून को अगर बात हो कर्क रेखा की तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। 21 जून की तारीख की बात हो रही है, 21 जून की, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पे जो 23.5 डिग्री रेखा है उस पे कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अगर बात हो भूमध्य रेखा की, किसकी बात हो? भूमध्य रेखा की, या अपने थोड़ा ऊपर चलते हैं। कहां चलते हैं? आर्कटिक वृत्त में चलते हैं। मैं लिख रहा हूं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और ये कौन से गोलार्ध में कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की बात हो तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं 66.5 डिग्री को, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये आर्कटिक वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 47 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 47 डिग्री का, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा, या पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश पे
कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री की बात हो रही है। स्थिति कौन सी है? स्थिति कौन सी? 21 जून की है। ध्यान रखना, स्थिति कौन सी है? 21 जून की बात हो रही है, जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमक कर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कंडीशन मकर रेखा पे भी लागू होगी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को तो यहां पे भूमध्य रेखा पे 66.5 डिग्री का कोण बना। भूमध्य रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 66.5 डिग्री का कोण बनाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अपनी बात करें कि ध्रुव पे 90 डिग्री पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ध्रुव की बात करें 90 डिग्री पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा? कंडीशन के 90 जून है, सॉरी 21 जून है, तो 90 डिग्री या ध्रुव पे कह दें, अपने उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो यहां पे 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। दोबारा देख लो, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 66.5 डिग्री का बन रहा है। 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक व्रत की बात करें, यहाँ पे बात करें अपने 66.5 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 47 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री की बात करें तो अपने 66.5 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और कर्क रेखा पे 90 डिग्री का, और 90 डिग्री और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण क्यों बन रहा है? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष पे झुके होने के कारण, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कंडीशन अपने दक्षिणी गोलार्ध में भी लागू होगी सेम, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अपने से क्वेश्चन और पूछा जाए, 21 जून को अंटार्कटिक व्रत की बात थोड़ा सा घुमा दें कि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक व्रत, और इसको 66.5 डिग्री को आर्कटिक व्रत कहते हैं। यहां पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहां पे 21 जून की बात हो रही है, ठीक है, तो 0 डिग्री बनेगा। ध्यान, कितनी डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। 21 जून को 0 डिग्री रेखा पे 66.5 डिग्री, कर्क रेखा पे 90 डिग्री, आर्कटिक व्रत पे 47 डिग्री, और ध्रुव पे 23.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब अपने नेक्स्ट देखेंगे क्या कि एक संक्रांति की स्थिति आती है। संक्रांति क्या होती है, ठीक है। तो 21 जून को संक्रांति कहते हैं, ध्यान रखना। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, या इसको कर्क संक्रांति भी कह देते हैं। और इसी की बात हो तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मकर संक्रांति। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, मकर संक्रांति कह देते हैं, ओके, 22 दिसंबर को, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे, अशव अक्षांश क्या होता है? अशव अक्षांश। आज अपना जो टॉपिक है वो अक्षांश भी है, अशव अक्षांश। तो अपने गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको अशव अक्षांश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अशव अक्षांश। और ये कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में लागू होगी, ध्यान रखना। ये कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में लागू होती है, ओके। इसको अशव अक्षांश कहते हैं। अब यहां से आप समझिए, ये हो गया अशव अक्षांश। अब यहां से ध्यान रखना, अगर अपने से पूछा जाए निम्न अक्षांश कौन से, उच्च अक्षांश कौन से और लघु अक्षांश कौन से, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यहां पे अपने समझते हैं इसको, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री। जीरो डिग्री से लेकर
30 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्ध की बात करें अपने, इसको बोलेंगे निम्न अक्षांश। ठीक है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य में मध्य अक्षांश, और 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में उच्च अक्षांश कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे। ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लघु अक्षांश, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वृहत वृत्त अक्षांश कौन सा होता है? वृहत वृत्त अक्षांश, तो जो भूमध्य रेखा होती है उसी को वृहत वृत्त अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को या 0 डिग्री रेखा को वृहत वृत्त अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, अक्षांश रेखा और अक्षांश क्या था। ठीक है, तो कल अपने पढ़ेंगे देशांतर। थैंक यू।